श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। चरित्र। अगर आपका चरित्र खराब हो गया तो आप कहीं के नहीं रहोगे। चरित्र ही आपका वो पूंजी है जो आपके ऊपर तेज निखार लाता है और आपको सफलता देता है। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं। एक गांव में एक यज्ञ था, बहुत बड़ा यज्ञ था, और उस यज्ञ के लिए सभी लोगों ने सोचा कि भाई इसमें थोड़ा भिक्षाटन की जरूरी पड़ेंगे। क्या चीज की? भिक्षाटन की जरूरत पड़ेंगे, क्योंकि यज्ञ और महायज्ञ तो भाई थोड़े से पैसे से थोड़े होते हैं, बहुत सारे पैसे लगते हैं यज्ञ और महायज्ञ में। अगर कोई भी यज्ञ आप कर रहे हैं, अगर कोई भी महायज्ञ कर रहे हैं तो उसमें बहुत पैसे लगते हैं ना महाराज। थोड़े से पैसे से यज्ञ नहीं होता। इसलिए उस यज्ञ में क्या हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद लोगों ने विचार किया कि भाई यज्ञ कैसे होगा। यज्ञ पर बहुत मंथन हुआ, बहुत चिंतन हुआ। बैठकों का दौर जारी था, 1 बैठक, 2 बैठक, 3 बैठक, 4 बैठक, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि इस यज्ञ का निर्णय क्या होगा। क्या होगा? इसका निर्णय क्या होगा। और जब भी यज्ञ के लिए बैठक होता तो क्या होता, उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाता। यानी कि उसी में के कोई ना कोई व्यक्ति उसमें बाधा डालते। उनको समझ में नहीं आता कि भाई इसमें भिक्षाटन कैसे होंगे। यज्ञ का जब तैयारी शुरू हुआ तो मंथन पर मंथन चल रहा था, यानी कि जोरदार मंथन। देखिए, जरा गौर से सुनेंगे इस कथा को, क्योंकि ये कथा है और कथा सुनना भी चाहिए। ये जो है बहुत बड़ा प्रेरणा और सबक सीख भी इससे प्राप्त होंगे। क्योंकि हम जब यज्ञ करने चलते हैं तो पहले एक एक वस्तुओं को देखते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे क्या नहीं करना है। जब आप कोई भी यज्ञ करने चलेंगे या कहीं भी कोई कार्य करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत बाधा कुछ लोगों के द्वारा हर युग में डाला जाता है। आपने देखा था बाल अवस्था में श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रक्षा करने चले थे, और भी बहुत सारे युगों में यज्ञ महायज्ञ की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अश्वमेध के यज्ञ का घोड़ा में भी आपने देखा था, लव और कुश ने उनको रोका था। सारे कथा और कहानियों से सब लोग अवगत हैं। तो उस यज्ञ के दौरान कुछ लोगों ने कहा
कि भाई इसका भिक्षाटन कैसे होगा, कौन देगा, कहां से देगा। तो भाई हम उस योग्य नहीं बने कि कोई मुझे दान भी नहीं देना चाहे, ये जान लो। हम इस योग्य बने, हमने चरित्र की बात किया है, विश्वास की बात किया है, उस पे हम चल रहे हैं। हम इस योग्य बने कि किसी का अगर 1 रुपए भिक्षाटन मिला है तो उसको हम सही जगह पर लगाएं, ये जान लीजिए। हम इतना अच्छा काम करके दे ताकि और समाज और भिक्षा देने वाले लोग विश्वास करें। हम किसी की नजरों से गिरने का कार्य न करें, नजरों के सामने उठने का कार्य करें। सर झुका के चलने से अच्छा है सर उठा के चलिए, और 100 बार मरने से अच्छा है 1 बार मृत्यु प्राप्त करिए, है ना। इसलिए यज्ञ और महायज्ञ में सदा सच्चाई, अच्छाई और चरित्र, उसके पश्चात आस्था, निष्ठा, पवित्रता और श्रद्धा, ये सब कुछ देखा जाता है। वो यज्ञ केवल भगवान का यज्ञ नहीं होता, वो यज्ञ को केवल आपके अनुष्ठान और हवन का यज्ञ नहीं होता, वो यज्ञ आपके भूत भविष्य वर्तमान का भी होता है। उसमें आपका भी चरित्र, आपका भी सारा भूमिका एक तराजू पे तौला जाता है। उस यज्ञ के दौरान से लेकर समाप्त होने तक, जिसका फल यज्ञ के शुरू होने से लेकर अंत के लंबे समय तक प्राप्त होता है, ये आप जान लीजिए। तो यज्ञ और महायज्ञ ये सर्वस्व गांव समाज के कल्याण के लिए होता है, और इसमें केवल एक व्यक्ति का कल्याण नहीं छुपा होता, जलचर, थलचर, वायुचर और सारे जीव जंतु, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण छुपा होता है यज्ञ महायज्ञ में, और कथा प्रवचन में भी। तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी, कोई भी अगर ये कहते हो कि भाई ये यज्ञ हम हैं तो होगा, हम नहीं हैं तो होगा, या हम ही करा लेंगे, तो ये अहंकार है और ये भ्रम है और ये वहम है, चाहे मैं ही क्यों ना कहता हूं। हाँ, यज्ञ और महायज्ञ कोई भी करा सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपका चरित्र होना चाहिए, पात्रता होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए और पवित्रता होना चाहिए। चूंकि यज्ञ यज्ञ है, पूजा पूजा है, कथा कथा है। तो जब यज्ञ के दौर का बैठक चल रहा था, उसमें बात आई कि हाँ ठीक है हम लोग भिक्षाटन करेंगे, लेकिन बीच में ही हुआ कि भाई कौन देगा, कहां से आएगा, कैसे होगा। एक एक करके सब चले गए, कोई नहीं रहा साथ। बाद में हुआ कि भाई अब क्या होगा, तो भाई अकेले जन्म लिए हैं तो अकेले ही मृत्यु भी प्राप्त करना है, इसलिए अकेले ही चलना है। तो चलिए ठीक है, अकेले ही चलते रहिए। मत भटक मत भटक मत भटक तू, जो ठाना है सो कर ले तू, मत भटक तू। अकेला तो क्या बन ही जाएगा काफिला,
चलता चल, मत रुक तू, मत झुक तू, तू झुक गया उसके सामने, जो है संसार का निर्माता, जो है संसार का निर्माता। तेरा छलनी तो क्या हुआ, वो है साथ देने वाला, वो है साथ देने वाला। एक जाएगा 100 है आने वाला, 100 जाएगा 1000 है आने वाला। मत रुक मत झुक, चलता चल, चलता चल, चलता चल, चलता चल। ईश्वर से डर, डर तो तू प्रकृति से डर, उससे डर कैसा, उससे डर कैसा। जो ठाना है वो तू कर, जो ठाना है वो तू कर। चल चल तू चल, चल चल चल। जो ठाना है वो करो, बीच में ना रुको। यज्ञ और महायज्ञ का नियम है, सुन लीजिए। अगर आपसे कुछ लोग रूठ गए तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। अगर 100 चले गए तो 1000 आ जाते हैं, 1000 चले गए तो लाख आ जाते हैं। ये आप जान लो, यज्ञ का नियम है, सिर्फ रुको नहीं। अगर मान लो कि कोई आदमी सकार लिया कि मैं 5 कलशे दे दूंगा, और अगर वो समय पर नहीं दिया तो आप उसी पर आश्रित ना रहो, आप आगे बढ़ते रहो। आपको 50 देने वाला मिल जाएगा, 100 देने वाला मिल जाएगा। रुको नहीं। अगर कोई कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं आने वाला, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। आप बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और उसके बाद आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप संसार कल्याण के लिए कर रहे हैं, और इसमें उसका भी कल्याण छुपा हुआ है जिसने आपका साथ छोड़ दिया है। ये आप जान लो, जिसने आपका साथ छोड़ दिया है उसका भी कल्याण उसमें छुपा हुआ है। ये आप जान लो। सोच लो कि अगर पूरे भारत की फसल एक साथ क्षति हो जाए, जैसे अभी 18 राज्य में क्षति हुआ है ना अभी हाल में, इस यज्ञ से पहले, हाँ, तो जरा देखो क्या स्थिति हो जाएंगे फसल का। कैसे किलो खाओगे आप, बोलो। अगर मान लो आप कहीं भी किसी भी समय कहीं रास्ते से जा रहे हो और आपके गाड़ी का तेल खत्म हो जाए और आपके पास पैसे नहीं रहे, तो कैसे जाओगे आप बताओ। तो इसके लिए अर्थ चाहिए,
घर में बच्चों को खिलाने के लिए भोजन चाहिए, आपको खुद चलने के लिए शरीर में ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कैसे प्राप्त होगा? भोजन से प्राप्त होगा, जल से प्राप्त होगा। बताओ, तो ये सारी चीज किसको सोचना है? आपको सोचना है। संसार के देवता आपके लिए सोचते रहते हैं, तो आपको भी सोचना है। प्रकृति सोचती रहती है, तो आपको भी सोचना है। अगर आप नहीं सोचोगे तो कैसे होगा? वो भटकाएगा तुझे, वो भटकाएगा तुझे, वो अटकाएगा तुझे। मत भटकना तू, मत अटकना तू, मत भटकना तू, मत अटकना तू। चलता चल, चलता चल, एक जाएगा 100 आएगा, 100 जाएगा, 1000 आएगा। चलता चल, चलता चल। आप अगर सोचिएगा कि भाई मैं कैसे अकेले चलूं, मैं तो अकेला हूं। आप अकेले कहां हो? आपके साथ तो देवताओं का काफिला है जो दिख नहीं रहा आपको, लेकिन एक ही बार दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा कि जो भटकाने और अटकाने वाले होंगे कि वो फिर नहीं दिखेंगे। ये जान लो। इसलिए इस संसार में न भटको और न अटको, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और जिसने आपके साथ कार्य शुरू किया है उसका भी जग हंसाई नहीं हो। अब भले वो आपका साथ छोड़ दिया हो, आप उस प्रण को निभा दीजिए, ताकि वो भी सोचे कि भाई हमने भी छोड़ दिया तो भी वो हमारे मान सम्मान की रक्षा किया। तभी आपका चरित्र और आपकी परीक्षा सामने दिखेगा, उसका परिणाम। कदम कदम पर खाई है, कदम कदम पर है परीक्षा, और सब में आपको है विजय प्राप्त करना। ये जान लीजिए। अगर एक बार आप भटक जाएंगे, अटक जाएंगे, तो फिर आपको कहीं न मंजिल मिलेगा और ना ही चलने का कोई मार्ग मिलेगा। इसलिए आप भटकिए नहीं और कहीं आप अटकिए नहीं, ये आप जान लीजिए। तो यज्ञ और महायज्ञ में अगर कहीं आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि भाई कहीं कुछ पैसे नहीं है, कहीं कुछ अनाज नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, तो चिंता ना करिए। आप बस लोगों से संपर्क मत तोड़िए, लोगों से संपर्क करते जाइए। और आपका चरित्र, आपका पुराना भूतकाल जो है, भूत आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको उस समय मिलना शुरू हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। और यज्ञ केवल हवन से और कथा से और मंत्रोच्चारण से नहीं होता। यज्ञ में बहुत कुछ होता है, हाँ, जो सभी भली भांति जानते हैं। उसके पश्चात यज्ञ केवल देवताओं का ही नहीं होता, यज्ञ करने वाले का भी हो जाता है, कराने वालों का भी हो जाता है, और सहयोग प्रदान करने वालों का भी हो जाता है। उसके चरित्र का यज्ञ हो जाता है, ये आप जान लीजिए। उसका पूरा जो भी कार्य अवधि होता है वो सबका गणना हो जाता है उस बीच में, कि भाई आखिर उसने क्या किया, सामने कराने वालों ने क्या किया और नहीं कराने वालों ने क्या किया। फिर भी देखो हमारे कल्याण के लिए वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। चलता रहा हूँ मैं दिन और रात, चल
चलता रहा हूँ मैं दिन और रात, चलता रहा हूँ मैं दिन और रात। अब कैसे रुक जाऊँ मैं, अब कैसे रुक जाऊँ मैं। राहों में रो रहे हैं अनेक, अब कैसे रुक जाऊँ मैं, अब कैसे रुक जाऊँ मैं। चलता चला, चलता चला, चलता चला हूँ मैं दिन और रात, चलता चला हूँ मैं। समझे मुझको अकेला, वो खुद रह गया अकेला, वो खुद रह गया अकेला। मैं तो हूँ काफिलों के साथ, मैं तो हूँ काफिलों के साथ। देख लो ये जमात, ओ शिवनाथ, ओ विश्वनाथ, ओ महेश्वर, तेरा हो रहा है दया, तू तो रहते हो साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन पराया, अब तो ले तू पहचान। जो यज्ञ का नहीं, जो कथाओं का नहीं, जो पूजा का नहीं, वो क्या होगा तेरा अपना। ओ भोले दानी, ओ महेश। कर तू उसकी परवाह, ना कर तू उसकी परवाह। चलता चल तू, चलता चल तू, चलता
तू भटक मत तू भटक, कौन है तेरा अपना, ये तू ले पहचान। इसलिए यज्ञ और महायज्ञ में कभी भी कहीं भी आपको कोई भी बाधा मिलता हो, कोई भी अड़चन मिलता हो, आप मत झुको, मत रुको, चलते रहो, चलते रहो और बस कार्य कर दो। और अगर आपके यज्ञ में शक्ति होगा तो आपकी शक्ति का गवाही प्रकृति देगी। जैसे हमारे शक्तियों का गवाही समय समय पर प्रकृति देवी दे देती है। हाँ, मैं यही देखता आया हूं, तभी तो सब कुछ छोड़ करके वैराग्य तत्व प्राप्त कर लिया और इस भेष में हूं। और इस व्यासपीठ पर बैठने का सौभाग्य देवताओं के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ, उसी प्रकृति देवी दुर्गा भवानी के कृपा से ही। हाँ, और दुर्गा में बहुत शक्ति है। अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, नवरात्रि महोत्सव। इसी महोत्सव के दौरान ये यज्ञ चल रहा है, ये कथा चल रहा है और दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है। दुर्गा पूजा से बहुत ही शक्तियाँ प्राप्त होते हैं और दुर्गा सदा अपने भक्तों की कल्याण करती है और सभी देवताओं की शक्ति उनमें है। दुर्गा में सभी देवताओं की शक्ति। हाँ, जब महिषासुर ने अपने आप को सबसे बड़ा बलवान साबित करना शुरू कर दिया और उसने देवताओं पर राज स्थापित करने के लिए तरह तरह की योजना बना करके उसने आक्रमण करना शुरू कर दिया। स्वर्ग से लेके सभी कई लोकों से देवताओं को बेदखल कर दिया, तो देवताओं का अपना कार्य संचालन करना मुश्किल हो गया। उसके बाद सभी देवता त्राहिमाम हो गए। श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन के सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं।